Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject EVS of standard 5th. In that page number 81, details 2. Not the time of the sunset and rise, not the time when the sunset, the latest. First one, my observation, dear students, ये 4 month जून का है. Rising time around 5:55 and setting time sunset time होगा 7:10. मैंने अप्रोक्स डेट भी लिखा है. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट डिटेल 1 and 2 है वो ऑलमोस्ट सेम होंगी, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा. ओके, सितंबर में राइजिंग टाइम 6:20, सेटिंग टाइम शाम को 6:30. ओके, सेटिंग टाइम सनसेट टाइम है, दैट मीन्स आपको समझना है वो शाम का है. ओके, थर्ड विच इज फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर, तो राइजिंग टाइम 7:05, सेटिंग टाइम दैट मीन्स सनसेट टाइम 6:15 है. ओके, शाम का. When did sunset? लेटेस्ट सबसे लेट कब है वो सनसेट होता है, तो हम कहेंगे कि इन द मंथ ऑफ जून, दैट इज अराउंड 7:30. ओके, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लेटेस्ट सनसेट होता है सबसे लेट, उसकी डेट लिखी है. दैट वो ज़रूरी नहीं कि एवरी ईयर वही डेट को हो. ओके, वो आगे पीछे हो सकता है, टाइम ड्यूरेशन एंड डेट डे भी. ओके, नेक्स्ट है फिल इन द कलर. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें माई ऑब्जर्वेशन दिया है, अगेन डिटेल 1 and 2 के लिए. देन आफ्टर नेक्स्ट कॉलम में टाइम ऑफ सनराइज इन द मॉर्निंग, डे एंड टाइम ऑफ सनसेट इन द इवनिंग. तो अगेन मैंने यहाँ पे ये जो मंथ है जून, सितंबर एंड दिसंबर वो मार्क किए हैं. तो जून में अराउंड 6 o'clock, ओके, एग्जैक्ट नहीं होगा, एंड सनसेट टाइम इवनिंग में हो जाएगा अराउंड 7 o'clock. उस टाइम पे डियर स्टूडेंट्स डे कैसा होगा? लॉन्ग डे होगा, बड़ा दिन. एंड दिसंबर में है वो सनराइज अराउंड 7 o'clock होगा एंड सनसेट टाइम हो जाएगा अराउंड 6 o'clock. तो उस टाइम पे डे है वो शॉर्ट हो जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो आवर्स है वो तो सेम ही रहेंगे. ओके, ये कंफ्यूज मत आना लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे में. लॉन्ग डे दैट मीन्स जो दिन का टाइम है. ओके, जब सन जो रहता है जिसको हम देख सकते हैं उसका टाइमिंग सिर्फ बढ़ जाएगा. दैट मीन्स आप नाउ डेज मार्क कर सकते हो कि शाम के टाइम अंधेरा जल्दी हो जाता है एंड सुबह के टाइम जो डे का टाइम है, सनराइज का टाइम है, वो लेट होता है. तो उसके हिसाब से डे शॉर्ट हो जाता है. ओके, ये थिंग्स आपके माइंड में क्लियर रखना. ओके, सितंबर में ऑन एन एवरेज होगा, एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा, तो वो हमने नहीं किया है, बाकी में मैंने अंडरलाइन किया है. नेक्स्ट डिटेल 2, अगेन माय ऑब्जर्वेशन में जून, सितंबर, दिसंबर. तो डियर स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट वही होगा. यहाँ पे पहले सनसेट टाइम पूछा इवनिंग में एंड देन आफ्टर सनराइज टाइम. तो जून में अगेन सनसेट टाइम अराउंड 7 o'clock, सनराइज 6 o'clock. एंड दिसंबर में सनसेट टाइम अराउंड 6 o'clock एंड सनराइज अराउंड 7 o'clock. तो अगेन जून में है वो शॉर्ट नाइट हो जाएगी. आप देख सकते हो ऑब्जर्वेशन 1 में हमने लिखा लॉन्ग डे. लॉन्ग डे है वो लॉन्ग होगा. तो अगेन ऑब्वियसली नाइट है वो कैसी होगी? शॉर्ट. एंड इन दिसंबर में डे शॉर्ट है तो नाइट कैसी होगी? लॉन्ग. ओके, हम थिंक समझ सकते हैं कि डे का टाइम कम रहता है, दैट मीन्स नाइट का टाइम ज़्यादा रहता है. एंड जून में डे का टाइम ज़्यादा रहता है, तो ऑब्वियसली कौन सा बाकी का जो नाइट का टाइम है वो शॉर्ट रहेगा. तो ये थिंग्स आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट है व्हाट डिफरेंस कैन बी सीन बिटवीन डिटेल्स 1 and 2. ओके, तो हम यही बोलेंगे कि डिटेल्स 1 में in the month of June the timing of day is long, that means in night there is a short night in the month of around June. And
इन द मंथ ऑफ डिसम्बर है. ओके, तो डिटेल्स 1 में शॉर्ट डे है. दैट मीन्स इन डिटेल्स दिसंबर में डे है का टाइमिंग है वो शॉर्ट होगा एंड नाइट का टाइम लॉन्ग होगा. तो ये डिफरेंस है, हम देख सकते हैं. ओके, दोनों में. Hence we can say that days are long in summer and nights are long in winter. Okay. Next, page number 82. Friends, like a sun we cannot see moon every night. Okay, sun की तरह moon को हम every night को नहीं देख सकते हैं, every day नहीं देख सकते हैं. मून इज समटाइम्स स्मॉल और बिग और इनविजिबल. ओके, कभी हम देखते हैं कि मून है वो छोटा होता है, कभी बड़ा होता है और कभी इनविजिबल, कभी दिखता ही नहीं है. प्रीवियसली on the basis of my observation 1, 2 and 3 the time of moon arise at night was noted. okay, सॉरी वहाँ पे हमने सन का टाइम नोट किया, यहाँ पे नहीं लिखा है. कीपिंग दीज इन माइंड एंड प्रिपेयर अ नोट ऑन बिलो गिवन डिटेल्स. ओके, तो यहाँ पे हमें टाइम ऑफ मून राइज एंड इन डिफरेंस दिया है. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअल में जो हम सन को एवरीडे देखते हैं, कभी सन राइज होता है एंड सन सेट होता है. ओके, वो हम अर्थ पे इसलिए देख सकते हैं, बट एक्चुअल में ये थिंग्स याद रखना, सन एंड मून दोनों का एक्चुअल में वो सन राइज भी नहीं होते हैं, सन सेट भी नहीं होते. ओके, कंफ्यूज मत होना. हमारी ये थिंग्स हमें क्यों दिखती है? क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट होती है इसलिए. अदरवाइज सन है वो तो 24 आवर उसकी प्लेस पे ही है. ओके, सन उसकी प्लेस पे 24 आवर्स है ही, लेकिन हमारी अर्थ रोटेट होती है, उसकी वजह से हमें सनराइज एंड सनसेट दिखाई देता है, सन एंड मून दोनों. ओके, अदरवाइज सन एंड मून है उसका वो 24 आवर्स है ही, लेकिन हमारी अर्थ जो रोटेट होती है उसकी एक्सिस पे, ओके, उसकी वजह से हमें सन राइज एंड सनसेट दिखाई देता है. अदरवाइज सन है वो तो 24 आवर्स है ही. ओके, तो ये थिंग्स भी आपको पता होनी चाहिए. ओके, हमारी अर्थ है वो रोटेट होती है उसकी एक्सिस पे, और जो पार्ट अर्थ का सन के सामने आएगा उस टाइम पे डे होगा. ओके, सन के सामने है वो, एंड अर्थ का जो बैक साइड है वहाँ पे नाइट होगी. अगेन वो पार्ट घूम के जब सन के सामने आएगा तब वहाँ पे डे टाइम होगा, एंड उसकी अर्थ की जो बैक पार्ट में जो भी कंट्री है वहाँ पे नाइट टाइम होगा. ओके, तो उसी तरह मून का भी है. तो यहाँ पे हमें टेबल दिया है मून का टाइम नोट करने के लिए. ओके, तो आप नाउ डेज अभी भी देख सकते हो कि मून कौन से टाइम पे दिखाई देता है, एंड ये ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो. अदरवाइज ये फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, और आप चाहो तो ये टेबल है वो फिलअप कर सकते हो. ओके, जो मून है, ओके, वो कौन कौन से टाइम में आपको दिखाई दिया, तो वहाँ पे यहाँ पे आप डेट और टाइम लिख सकते हो. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आज हम यहाँ तक कर रहे हैं. ये थिंग्स आपको रिवाइज करनी है, सो यू कैन डू इट वेल. ओके, थैंक यू.